मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमएससी 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी स्टार्ट करेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के और कंप्लीट वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है क्या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसे एससीआर भी बोला जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड मेंबर थायरिस्टर फैमिली। ठीक है। अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज ए 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर सेमीकंडक्टर करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में 3 टर्मिनल मिलेंगे और 4 लेयर मिलेंगे। इट इज मेनली यूज्ड इन द डिवाइस फॉर द करंट कंट्रोल ऑफ हाई पावर। इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल which control high power and convert high AC current into DC current rectifier. So hence named as a silicon controlled rectifier. अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। तो आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन है। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया है। तो आप देखेंगे ये पीएन डायोड होगा। एनोड, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है और ये गेट है। ठीक है। जहाँ पर जो अलग अलग जंक्शन है उसके भी नाम दे। J1 यहाँ पे पीएन जंक्शन है, एनपी जंक्शन पे J2 और पीएन जंक्शन पे J3। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है हाई डॉप्ड और नेगेटिव जब करंट फ्लो करेगा तो लाइटली डॉप्ड होगा, और जब मॉडरेटली ड्रॉप्ड होगा तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता रहेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि a silicon controlled is made of 4 semiconductor layer of alternating PN type material, PN type, which forms PN structure. It has 3 junction J1, J2, J3 with 3 terminal anode, cathode and gate. Okay. Anode is connected to outmost P layer and positively charged electrode through which the conventional current enter into the electronic device. Okay. Cathode rays क्या है? Cathode क्या है? Is connected to outermost N layer and negatively charged through which the conventional current leave an electrical device. अगला टॉपिक है गेट। गेट के बारे में क्या कह सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड टू मिडिल पी लेयर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन एनोड एंड कैथोड। यानी गेट का काम है एनोड और कैथोड के बीच में करंट फ्लो को क्या करना, कंट्रोल करना। एनोड एंड कैथोड आर कॉल्ड पावर टर्मिनल वेयर द गेट इज कॉल्ड कंट्रोल टर्मिनल। एनोड कैथोड को पावर टर्मिनल बोलते हैं और गेट को हम बोलेंगे कंट्रोल टर्मिनल। अब हम अगर सिमेटिक सिंबल के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हमने बात कर लिया है कि ये एनोड है, ये गेट है और ये कैथोड है। ठीक है। और यहाँ पर एक डायोड यूज किया जाएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? मोड ऑफ ऑपरेशन हम समझते हैं कि देयर आर 3 मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर डिपेंडिंग अपॉन द बायसिंग गिवन टू इट। ठीक है। बायसिंग के बेस पर जो एससीआर का मोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो 3 टाइप का होगा। फर्स्ट होगा फॉरवर्डिंग ब्लॉकिंग मोड, सेकंड होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और थर्ड होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को हम समझते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा? इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू एनोड एंड नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू कैथोड। ठीक है। एंड गेट इज ओपन सर्किट शोन इन द फिगर। आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। यानी जो गेट कनेक्ट होगा वो बिटवीन में जो पी आपका लेयर है उससे कनेक्टेड होगा। यहाँ पे आप ये कुछ इस टाइप का देख रहे हैं। ठीक है। साथ में जो कैथोड कनेक्टेड होगा वो एन लेयर से कनेक्टेड होगा और साथ में ये नेगेटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट होगा। ठीक है। एनोड जबकि कनेक्ट किससे होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। ये आपका वोल्टेज अप्लाई किया गया है। ठीक है। और ये आपका गेट है, ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है। और साथ में J1, J2, J3
आप जानते हैं क्या है, जंक्शन है। ओके, आगे चलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग केस में क्या होगा, इन दिस केस जंक्शन J1 J3 आर फॉरवर्ड बायस वेयर द जंक्शन J2 बिकम रिवर्स बायस। ऐसा क्यों है, क्योंकि ड्यू टू द रिवर्स बायस वोल्टेज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज एट J2, यानी J2 की जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, डिप्लेशन रीजन इंक्रीज कर जाती है। दिस डिप्लेशन रीजन एट J2 एक्ट एज ए स्मॉल बार आर ऑब्स्टेकल बिटवीन जंक्शन ऑफ J1 और J3. It blocks the current flow between J1 J3. Therefore, the majority of current does not flow between junction J1 and J3. ओके, क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो बिटवीन J1 एंड J3. इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन SCR इज फॉरवर्ड बायस बट स्टिल करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट, यानी फॉरवर्ड बायस में आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। इट इज नेम्ड एज ए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यानी ये क्या करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यानी करंट को जाने को के रास्ते को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सेकंड आपका पॉइंट है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या है, द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कैन बी मेड टू कनेक्ट इन टू वेज। आपका देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कैसे कनेक्ट होगा, ध्यान से आप देखिएगा। बाई इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, बाई अप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट टर्मिनल। जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ पे, गेट टर्मिनल पे, तो कुछ इस प्रकार से आप फिगर देख रहे हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से आपका कैथोड ऐड होगा। साथ में हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज और अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी अब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज किया जा रहा है। तो वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस फर्स्ट केस द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज को VF से हम डिनोट कर सकते हैं। द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड होल्स ऑफ कैथोड। उस कंडीशन में एनोड में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और कैथोड पर होल्स जनरेट हो जाएगा। गेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलरेट टू ग्रेटर वेलोसिटी। दिस हाई स्पीड मिनॉरिटी कैरियर्स कोलाइड विथ अदर एटम्स एंड जनरेट मूव चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ पे करंट जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका जनरेट होगा तो मिनॉरिटी कैरियर जो चार्जेज हैं वो अलग अलग एटम से कोलाइड करेंगे और चार्ज को जनरेट करते हुए मूव करते रहेंगे। उस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा कि डिप्लेशन रीजन ब्रेकडाउन अकर्स एट J2 एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, SCR। उस कंडीशन में जो J2 जंक्शन होगा वहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो द SCR विल बी ऑन स्टेट। उस कंडीशन में आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होगा ऑन स्टेट में होगा। द करंट फ्लो इन द SCR इंक्रीज रैपिडली आफ्टर जंक्शन ब्रेकडाउन अकर्स। ठीक है, इन दिस सेकेंड केस a small positive voltage VG is applied to the gate terminal. As we know that in forward blocking mode the current does not flow through circuit because of the wide depletion region present at the junction J2. But in this case the depletion region was formed because of reverse bias gate terminal. So this problem can be easily solved by the small positive voltage at a gate terminal. यानी वहाँ पे जो करंट फ्लो नहीं करता था उस रीजन को दूर करने के लिए हम टर्मिनल गेट पर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं। व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट टर्मिनल इट विल बिकम फॉरवर्ड बायस सो द डिप्लेशन रीजन विड्थ एट J2 बिकम वेरी नैरो। ठीक है, जब हम गेट पर करंट फॉरवर्ड बायस करंट अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में जो J2 का डिप्लेशन रीजन है जिसकी विड्थ बढ़ जाती है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। अंडर दिस कंडीशन द स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इनफ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू पेनिट्रेट थ्रू इट्स नैरो डिप्लेशन रीजन।
Therefore, electric current starts flowing through the SCR circuit. In this mode of operation, SCR is forward bias and current flow is, ठीक है, इस कारण से इसका नाम क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। थर्ड हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, थर्ड मोड जो पढ़ेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पढ़ेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस मोड द ऑपरेशन द नेगेटिव वोल्टेज इज गिवन टू एनोड एंड पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू कैथोड एंड गेट इज ओपन सर्किट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे एनोड को नेगेटिव देंगे, यहाँ यानी टर्मिनल को चेंज कर देंगे और कैथोड को पॉजिटिव करंट फ्लो करवाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इन दिस केस जंक्शन J1 J2 आर रिवर्स बायस। ठीक है, अब J1 J3 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। नो करंट फ्लोज बिटवीन द SCR सर्किट बट स्मॉल लीकेज करंट फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर इन द फॉरवर्ड बायस, किससे, जंक्शन J2 से। दिस स्मॉल करंट इज नॉट इनफ टू टर्न ऑन द SCR, सो द SCR विल बी इन ऑफ स्टेट। If the reverse bias voltage applied between anode and cathode is increased beyond reverse breakdown voltage BBR and avalanche breakdown occurs। अब उस कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट द करंट इंक्रीज रैपिडली, द रीजन इज कॉल्ड रिवर्स एवलांचे रीजन। जहाँ पर करंट अचानक में क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, रैपिड चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलेंगे रिवर्स एवलांचे रीजन। दिस रैपिड इंक्रीज इन करंट में डैमेज द SCR डिवाइस। ठीक है, अब देखते हैं इसका VI करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इतना हमने SCR के वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे VI करेक्टर या IV करेक्टरिस्टिक एंड टू ट्रांजिस्टर ऑफ SCR।